घर में बाज़ बच्चे बहुत फर्माबरदार होते हैं, वालिदैन की बात को मानते हैं, समझते हैं। थोड़ा-सा अगर आप उन्हें डाँट दें हल्का-सा भी तो उनको बात समझ आ जाती है। लेकिन उसी घर में कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि आप उनको जितना डाँटते हैं, उनको जितना समझाने की कोशिश करते हैं, बच्चे उतना चिड़चिड़ापन का शिकार हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा जो है ना वो उल्टा और ज़्यादा बदतमीज़ हो जाते हैं। तो अगर आपके घर में भी इस तरह की कैफ़ियत है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज आपके साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च और जदीद रिसर्च आपके साथ शेयर करूंगा। इसको डॉक्टर थॉमस बॉयस हैं, उन्होंने शेयर किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि बच्चे मिजाज के लिहाज से दो तरीके के होते हैं। एक उन्होंने बताया कि डैंडेलाइन जो एक पौधा होता है, जिस तरह पाकिस्तान में या इंडिया में आपने देखा होगा कि छुई मुई का पौधा होता है कि आप उसको हाथ में पकड़ते हैं और फूंक मारते हैं। माई बुड्ढी उसको पंजाबी में हमारे इलाके में बोलते हैं कि जिससे आप और विश करते हैं, दुआ मांगते हैं। और इसी तरह तो डैंडेलाइन पौधा ये होता है कि उसकी खासियत ये होती है कि वो हर जगह पे उग जाता है। वो चाहे हालात मुवाफ़िक हों ना मुवाफ़िक हों, उसने उग जाना होता है। वो झंके एक छोटे से मोहल्ले में भी या लाहौर बड़े शहर में भी या अमेरिका में भी कहीं पर भी वो उग जाता है। जबकि दूसरा मिजाज के बच्चे जिसको हम ऑर्किड बोलते हैं, तो ऑर्किड जो है वो गुलाब के फूल की तरह एक बहुत ही नर्म और नाजुक पौधा होता है। उसको उसको उगने के लिए मुनासिब रोशनी की भी ज़रूरत होती है, मुनासिब पानी की भी ज़रूरत होती है, उसकी देखभाल की भी ज़रूरत होती है। और जब वो बड़ा होने लगता है तो अगर कोई उसको ज़ोर से पकड़ ले तो वो मुरझा भी जाता है। तो दोनों में, डैंडेलाइन में भी और ऑर्किड में, अल्लाह पाक ने, ऊपर वाला ने ये खासियत रखी होती है कि वो उगें और वो बड़े हों। लेकिन डैंडेलाइन जो है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि माहौल इर्द गिर्द का कैसा है, उसने बड़ा हो ही जाना है। लेकिन ऑर्किड का हालांकि उसमें ये पोटेंशियल है कि वो बड़ा हो, लेकिन अगर उसको मुनासिब पानी ना मिले, मुनासिब रोशनी ना मिले या कोई उसको एहतियात से ना ख्याल करे तो वो मुरझा जाता है, बड़ा होने से पहले ही मुरझा जाता है। तो इसलिए बच्चों के भी मिजाज ऐसे होते हैं। कुछ बच्चे बड़े मतलब सख्त मिजाज तो नहीं मैं कहता, मतलब उनमें आप यूँ समझ लें कि वो छोटी छोटी चीज़ों से मुतासर नहीं होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि भाई अगर इस चीज़ से मेरे वालिदैन को गुस्सा करते हैं तो वो फिर उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। वो अपनी गलतियों से सीखते हैं। वो अगर पब्लिक स्कूल में भी जा रहे हैं या वालिदैन गरीब भी हैं या किसी छोटे शहर मोहल्ले गाँव में भी हैं, तो वो उन हालात में भी वो पल बढ़ जाते हैं, अच्छे इंसान बन जाते हैं, कामयाब हो जाते हैं। लेकिन उसी घर में ही मतलब एक बच्चा होता है, वो हालांकि वालिदैन एक ही हैं, स्कूल एक ही है, खा पी एक ही रहे हैं, लेकिन उस बच्चे का मिजाज क्योंकि वो ऑर्किड की तरह होता है कि वो बहुत नरम नाजुक हसास बच्चे होते हैं। हालांकि उनमें ये पोटेंशियल अल्लाह पाक ने दिया हुआ होता है कि वो भी अच्छे इंसान बन जाएं, वो भी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दें, बड़े बन जाएं। लेकिन अगर हम उनकी देखभाल मुनासिब तरीके से नहीं करेंगे, हम उनका ख्याल नहीं करेंगे, हम उनको अगर उसी तरह जिस तरह जी कि मेरा दूसरा बेटी या बेटा जो है वो तो डांट डपट से ठीक हो गया, वो तो सख्ती से माशाल्लाह उसके नंबर अच्छे आ गए, और मैं इसके ऊपर जितनी सख्ती कर रहा हूँ ये दूर से दूर होता जा रहा है। तो बजाय इसके कि हम अपना तौर तरीका ठीक करें, हम उसी जो एक रिवाजी तरीका होता है उसके मुताबिक इन बच्चों को हैंडल करने की कोशिश करते हैं, तो ये बच्चे मुरझा जाते हैं, ये बच्चे उदास हो जाते हैं, ये बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, ये बच्चे एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, ये बच्चे अपने आप से मायूस हो जाते हैं। क्योंकि बच्चों की तो सबसे जो अहम चीज़ होती है वो वालिदैन होते हैं। अगर वालिदैन ही इन बच्चों पे एतबार ना करें, अगर वालिदैन ही इन बच्चों को ना समझें, अगर वालिदैन ही इन बच्चों की तरबियत का ख्याल ना रखें और इन बच्चों को दूसरों से कंपेयर करना शुरू कर दें, उनको मारपीट करना शुरू कर दें, उनको जो है छोटी छोटी बातों पे एहसास नदामी उनका दर पैदा करना शुरू कर दें, तो भले इनके अंदर कितना ही क्यों ना पोटेंशियल हो, भले इनके अंदर कितनी ही खसूसियात क्यों ना हो, ये बच्चे बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। तो इसलिए बहुत ज़रूरी होता है वालिदैन के लिए कि ये जानना कि भाई मेरे बच्चे जो हैं, अगर वो एक बच्चा जो है वो बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी छोटी छोटी बातें मान रहा है, दूसरा नहीं मान रहा, तो बजाय इसके कि एक दूसरे को आपस में कंपेयर करें, बजाय इसके कि उसको बताएं कि देखो हर छोटी छोटी बात पे अपने बड़े भाई को देखो, अपने कज़न को देखो, इसको देखो, उसको देखो, आप किसी को ना दिखाएं, आप उस बच्चे को देखें, उसके मिजाज को समझें, उसकी जो है अंदर का जो कर्ब है, क्योंकि इसमें उसका तो कोई कसूर नहीं है ना कि अगर उसको इस तरह का मिजाज मिला हुआ है। अच्छा, और मज़े की बात ये नहीं है कि जो बच्चा सख्त मिजाज है, सख्त, या वो उसको मुश्किलात से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ऐसा नहीं है कि वो हर चीज़ में ही। अब ये है कि जनाब आप उस बच्चे को, भाई ये तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इसने तो खुद ही चीज़ों को जो है ना वो देख लेना है, तो आप उसके ऊपर तवज्जो कम करना शुरू कर दें, तो ये ऐसा नहीं है। कुछ जो बच्चे सख्त मिजाज होते हैं वो भी बाज़ जगहों पे उनका भी दिल बहुत नरम होता है, वो भी छोटी छोटी बातों से मुतासर होते हैं।
تو اس لیے ضروری یہ ہوتا ہے کہ ہم بچوں کو ان کے مزاج کے مطابق ان کی تربیت کریں. اگر ایک چیز ہمارے بچے پہ کام کر رہی ہے دوسری نہیں کر رہی، تو اپنے طریقہ کار کو تبدیل کریں. اگر ایک بچہ جو ہے وہ، آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک سچویشن میں اس کو سختی سے سمجھ آ رہی ہے لیکن دوسری میں اس کو سختی سے سمجھ نہیں آ رہی، تو اپنے انداز کو تبدیل کریں. کیونکہ ہمارے بچے بہت حساس ہوتے ہیں، ہمارے بچے بہت نازک مزاج ہوتے ہیں، ہمارے بچے جو ہیں ان میں بہت زیادہ ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں، لیکن والدین کی ان چھوٹی چھوٹی غلطیوں کی وجہ سے، ان چھوٹی چھوٹی آپ یوں سمجھ لیں کہ ان چیزوں کو نہ سمجھنے کی وجہ سے ہمارے بچے تمام تر خداداد صلاحیتوں کے باوجود اپنی صلاحیتوں کو بروئے کار نہیں لا پاتے، ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، انگزائٹی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اکثر اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ مایوسی اتنی زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ پھر خودکشی کی طرف بھی وہ چلے جاتے ہیں، یا ڈرگز ہیں، منشیات ہیں، اس کی طرف چلے جاتے ہیں، یہ بری کمپنی میں پڑے جاتے ہیں. تو اس لیے خدا را اپنے بچوں کا خیال رکھیں، ان کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور ہمیں اس چینل پہ آپ اپنی آگاہ سے جو آپ کی آرائیں ہیں ان سے آگاہ کریں کہ بھئی آپ کے خیال میں بچوں کے مزاج مختلف کیوں ہوتے ہیں، اور کیوں ہم ایک جو بچے تھوڑے سے نازک مزاج ہوتے ہیں ان کو آپ کے خیال میں کیا ایسے سجیشن ہیں، یا کس طرح ان نازک مزاج بچوں کا ہم خیال کیا جائے تاکہ یہ بچے ہمارے مرجھا نہ جائیں، یہ بھی اپنے جو ان کو پوٹینشیل ہے اس کو کارآمد لا کے جو ہے وہ ایک اچھے انسان بن سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، اور اپنے جو آراء ہے، اپنی جو سجیشن ہے، اپنے جو کامنٹس ہیں، پلیز ضرور شیئر کیجیے گا. اللہ حافظ.